हेलो दोस्तों, आज की कहानी का टाइटल है द प्रेशियस गिफ्ट। द एक आर्टिकल है, ऐसे अपना कोई मतलब नहीं है। प्रेशियस माने कीमती या अनमोल, गिफ्ट माने उपहार। करे कि गीगी गोट एंड डिंकी शिप स्टडीड इन द सेम स्कूल। यानी गीगी बकरी जो थी और डिंकी भेड़ थी, उन सबों ने क्या किया, एक ही स्टडीड पढ़ाई की। स्टडीड इन द सेम स्कूल, एक ही स्कूल में पढ़ाई की या एक ही स्कूल में पढ़ती थी। दे वेयर क्लासमेट्स, ये सब क्या थे? क्लासमेट्स थे, सहपाठी थे। एंड फ्रेंड्स आल्सो, सहपाठी के अलावा वो लोग दोस्त भी थे। इट वॉज द लास्ट डे ऑफ देयर स्कूल बिफोर समर वेकेशन, यानी समर वेकेशन के पहले, गर्मी की छुट्टियों के पहले उनके स्कूल का यह आखिरी दिन था। इट वॉज द लास्ट डे, तो ये क्या था? अंतिम दिन था। बिफोर समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियों से पहले। The two friends decided, दोनों दोस्तों ने क्या किया? डिसाइड किया टू से गुड बाय टू देयर फेवरेट टीचर। दोनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि गुड बाय हम लोग बोलेंगे अपने पसंदीदा टीचर को, फेवरेट टीचर को। उनका नाम था लियोन राम। यानी दोनों दोस्तों ने अपने पसंदीदा शिक्षक को क्या किया? अलविदा, लियोन राम को अलविदा कहने का फैसला किया। और द टू फ्रेंड्स डिसाइडेड टू से गुड बाय टू देयर फेवरेट टीचर लियोन राम। लियोन राम को इन दोनों दोस्तों ने तय किया कि हम लोग गुड बाय बोलेंगे। दे वेंट टू हिम एंड सेड, ये लोग उनके पास गए और कहा, सर वी आर गोइंग होम। तो उनके पास ये लोग जाकर बोले कि सर हम घर जा रहे हैं, प्लीज गिव अस योर ब्लेसिंग्स, कृपया हमें अपना आशीर्वाद दे। लियोन ब्लेस्ड देम सेइंग, लियोन ने उनको क्या किया? आशीर्वाद दिया, देते हुए कहा, मे यू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, कि आप लोग अपने जीवन में सफल हो। देन ही गेव ईच ऑफ देम ए गिफ्ट, उसके बाद उन्होंने दोनों को एक एक उपहार दिया। ही गेव ए बुक टू गिगी एंड ए चेन टू डिंकी, उपहार में उन्होंने क्या दिया? गिगी को एक किताब दिया और एक चेन दिया डिंकी को। अब आगे क्या होता है देखिए। बोथ ऑफ देम सेट ऑफ, बोथ ऑफ देम सेट ऑफ, सेट ऑफ माने रवाना होना, चल देना। फॉर देयर होम विद द गिफ्ट्स इन देयर हैंड्स, दोनों ने, बोथ ऑफ देम, दोनों ने क्या किया? रवाना हुआ, दोनों के विदा लिए टीचर से। बोथ ऑफ देम सेट ऑफ, दोनों के दोनों चल पड़े। फॉर देयर होम्स, अपने घर की ओर। विद द गिफ्ट्स इन देयर हैंड, अपने हाथों में उपहारों को लेकर। दे वर वेरी हैप्पी, वे बहुत खुश थे। ऑन द वे एवरी वन वॉज प्रेजिंग, रास्ते में सब लोग क्या कर रहे थे? प्रशंसा कर रहे थे। किसको? डिंकी चेन। रास्ते में सभी लोग डिंकी के चेन की तारीफ कर रहे थे।
दिस मेड गिगी वेरी एनवियस। इससे गिगी को बहुत जलन हो रही थी। सी फेल्ट नेग्लेक्टेड। उसने क्या किया, खुद को उपेक्षित महसूस किया, नेग्लेक्टेड। सी वंडर्ड व्हाई मिस्टर लियोन गेव जस्ट ए बुक टू हर एंड ए ब्राइट चेन टू डिंकी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि मिस्टर लियोन ने उसे सिर्फ एक किताब क्यों दिया और डिंकी को एक चमकदार चेन क्यों दी। इसके बाद आगे क्या होता है, अब जलन तो उसको हो रही थी। She felt neglected. She wondered why Mr. Leon gave just a book to her and bright chain to Dinky. She wanted to have the chain. वो चाहती थी कि उसे चेन मिले, वो चेन लेना चाहती थी। She asked Dinky if she would exchange the gifts. उसने डिंकी से पूछा कि क्या वो अदला बदली करेगी गिफ्ट का। डिंकी बीइंग ए गुड फ्रेंड एक्सचेंज हर। डिंकी चूँकि उसकी एक अच्छी मित्र थी, तो अच्छे मित्र होने के नाते एक्सचेंज उसने बदल दिया। क्या बदल दिया, चेन विथ हर बुक। उसने क्या किया, चेन को उसके किताब के साथ बदल लिया। ओके, गिगी फेल्ट वेरी हैप्पी। गिगी बहुत खुश हुई। सडनली राजू बियर and Pappu bear attacked them and snatched the chain from Gigi. अचानक राजू भालू और पप्पू भालू ने उन पर हमला कर दिया और गिगी से चेन छीन ली। स्नैच्ड छीन लेना, अटैक आक्रमण करना, और चेन छीन लिया। Then they turned to Dinky. फिर वे डिंकी की ओर टर्न मन मुड़े। सी इजली गेव देम हर बुक। उसने आसानी से उनको अपनी किताब दे दी। द बियर्स थ्रेव द बुक बैक एट हर एंड सेड दैट दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द बुक। भालुओं ने किताब उससे वापस फेंक दी और कहा कि उन्हें किताब में कोई दिलचस्पी नहीं है। The bears threw the book back at her and said that they were not interested in the book. किताब में उनकी दिलचस्पी नहीं। Now Gigi was empty-handed. अब गिगी क्या थी, खाली हाथ थी। उसके हाथ में तो कुछ नहीं था, जो था उसने बदल लिया था। Dinky offered Gigi her book back, but she did not accept it. Dinky offered. अब डिंकी ने क्या किया, गिगी को उसकी किताब वापस देने की कोशिश की। उसने ऑफर किया, प्रस्तुत किया कि भाई तुम अपना बुक ले लो, बट शी डिड नॉट एक्सेप्ट इट। लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया। शी जस्ट थॉट। उसने सिर्फ यही सोचा, वन शुड बी कंटेंट विथ व्हाट ही हैज। उसने यही सोचा कि जो है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। बी सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट रहो। इस कहानी का यही नैतिक शिक्षा है। थैंक यू।